माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से और पर्टिकुलरली पिछले 3 दिनों से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भारी मूसलाधार बारिश अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हो रही है और बहुत सा नुकसान भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हुआ है। इसका पिछले कल भी और आज सुबह भी हमने अपने विभाग के साथ बैठक करके एक अनुमान लगाने का प्रयास किया है कि कितना नुकसान हर क्षेत्र के अंदर हुआ है। तो मैं उसकी जानकारी आपके माध्यम से माननीय सदन को देना चाहता हूं, क्योंकि सड़कों का अवरुद्ध होना या सड़कों का बंद होना पूरे प्रदेश के जो हमारा जीवन यापन है उस पे एक जो है उस पे एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो उसको बहाल करना, समय के ऊपर बहाल करना, ये हमारी प्राथमिकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2025 की मॉनसून दिनांक 20 जून से लगातार प्रदेश प्राकृतिक आपदा एवं भारी वर्षा के कारण जान माल का नुकसान प्रदेश में हो रहा है। अभी हाल ही में दिनांक 24, 25, 26 और जो इंटरवीनिंग रात आपकी 26 की रही है से लगातार प्रदेश में प्राकृतिक में भारी वर्षा होने के कारण प्रदेश में भारी तबाही हुई है, जिसमें कई स्थानों पर विभाग के पुल बह गए हैं। वह पुल व सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। डंगे के टूटने, सड़कों की जगह जगह भूस्खलन होने की वजह से सड़क की सतह में गड्ढे पड़ने से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे कई स्थानों पर वाहनों का आवाजावन अवरुद्ध हो गया है। विभाग की 1091 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। वह 7 पुल ब्रिजेस क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 पुल, एक पैदल पुल और एक मोटरेबल पुल बह गए हैं। विभाग को 24, 25 व 26 अगस्त को ही 3 दिन के अंदर ही 158 करोड़ का नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है, जबकि इस वर्ष में कुल मिलाकर 1444 करोड़ का नुकसान जो है वो अनुमानित है, जो आंका गया है। विभाग की कुल 1091 सड़कें बंद है, जो पिछले 2 दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण खास करके जिला चंबा, जिला कांगड़ा और जिला कुल्लू, जिसके दृश्य हम लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं, उसकी जानकारी जो है वो इस प्रकार है। और इससे प्रभावित हुए हैं इन 3 दिनों में, जो भीतर के अंदर ही इन 3 दिनों के अंदर ही हमको 85 करोड़ का नुकसान जो है वो विभाग को हुआ है। विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की पुनर्बहाली के लिए विभाग ने 912 मशीनरी जो है वो लगाई हुई है, जिसमें 161 जेसीबीज है, 43 डोजर्स है, रोबो मशीन्स है, 118 टिपर है, प्राइवेट मशीनरी भी इसमें लगाई गई है और 462 जेसीबी और 120 प्राइवेट टिपर्स। 462 प्राइवेट और 120 टिपर प्राइवेट है और 43 डोजर्स और 161 जेसीबीज और 43 डोजर जो है वो सरकारी जो डिपार्टमेंट की ओर से अभी जगह जगह के ऊपर लगे हुए हैं। मैं खास करके अध्यक्ष महोदय, जिला कुल्लू में जहां पे पिछले कल बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, उसकी जानकारी माननीय सदन को देना चाहता हूं। 24-26 अगस्त में भारी वर्षा में जो है कुल्लू जिला में इस दौरान लगभग 30 करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। और खास करके मनाली विधानसभा क्षेत्र और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण पुरानी मनाली से जोड़ने वाला 27.5 मीटर लंबा मनालसू स्टील पुल जो है वो क्षतिग्रस्त होकर बह गया है। और वैसे ही ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण पतलीकुल पुल और बाएं किनारे के दाएं किनारे से जोड़ने वाला 17 मील पुल के राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से पहुंच मार्ग सेवबाग पैदल पुल व ब्यास नदी पर स्थित जयघर पुल भी बाढ़ के कारण जो है वो बह गया है।
अभी वर्तमान में लेफ्ट बैंक और राइट बैंक को जोड़ने के लिए जो हमारा रायसन पर ब्रिज है, जो नाबार्ड के माध्यम से बना है, वही एकमात्र पुल है जो लेफ्ट बैंक को और राइट बैंक को अभी जोड़ रहा है। पुल और पहुंच मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए अनुमानित 15 करोड़ रुपए की जो है वो आवश्यकता है, जिसको विभाग आने वाले समय में पूरा करने का प्रयास करेगा। और वैसे ही कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भूतनाथ पुल का कुल्लू की ओर से संपर्क मार्ग 50 मीटर बह गया है, जिसके पुनर्निर्माण के लिए 60 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसे भी हम जो है जल्द बहाल करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। पार्वती और व्यास नदियों की ऊपरी इलाकों में 24 से 26 अगस्त 2025 तक हुई भारी बारिश के कारण कुल्लू संभाग के अंतर्गत आने वाले सड़क नेटवर्क को भी भारी नुकसान हुआ है। कुल प्रभावित सड़कों की लंबाई लगभग 257 किलोमीटर है, जिसमें 50 सड़कें शामिल हैं, जिनमें से लगभग 12 किलोमीटर प्रमुख जिला सड़कें एमडीआर के अंतर्गत आती है। लगभग 10 किलोमीटर सड़कों का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और साथ ही साथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में लघु घाटी और पलहा घाटी शामिल है, जहां सड़कों के स्लैब, पुलियां, पुलों और सड़क की सतहों को व्यापक नुकसान पहुंचा है, जिससे संपर्क और परिवहन सुविधाएं गंभीर रूप से बाधित हुई है। सड़क क्षति के कारण लगभग 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिला कांगड़ा में भी इन 2 दिनों के अंदर 25 और 26 अगस्त के इंटरवीनिंग पीरियड में करीबन 30 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे कांगड़ा जिला के अंदर भी हुआ है। और बीबीएमबी द्वारा पोंग बांध का पानी छोड़ने के कारण निचले इलाकों में स्थित व्यास नदी पर स्थित 200 मीटर लंबे रियाली पुल के पहुंच मार्ग व 110 मीटर ख्वाजी पुल क्षतिग्रस्त जो है वो हो गए हैं। हमीरपुर, सुजानपुर, थुरल, मरंडा, पालमपुर सड़क पर सुकाड़ खड्ड पर 105 मीटर लंबे पुल की पियर की फाउंडेशन क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और अंत में अध्यक्ष महोदय, जिला चंबा, यहाँ पर भी 24, 25 और 26 अगस्त को भारी वर्षा के दौरान बहुत नुकसान हुआ है। जिला चंबा में डलहौजी वृत्त जो हमारा सर्कल है, इसके अंतर्गत करीबन 25 करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा रहा है और करीबन 234 किलोमीटर सड़कें बंद है। और चंबा जिला में दूर संचार प्रणाली भारी बारिश की वजह से अवरुद्ध है, जिस वजह से भरमौर, सलूणी, तीसा, चंबा, किलाड़ मंडलों में संपर्क जो है वो अवरुद्ध है। तो इस मानसून में भारी बारिश व बादल फटने की घटनाओं के कारण जिला मंडी के जंजैली, सराज व धर्मपुर, कुल्लू के बंजार, आनी व निर्मंड और मणिकरण घाटी व जिला शिमला के रामपुर के घानवी और किन्नौर में के पू में भी भारी जो है वो नुकसान हुआ है। तो अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर आज की अगर हम बात करें तो प्रदेश में करीबन 1062 सड़कें बंद है। और मैं माननीय सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि हम इनमें से 26 अगस्त तक 599, 27 अगस्त तक 120 और 27 अगस्त के बाद 343 सड़कों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें जो मशीनरीज, जेसीबीज, टिपर्स हमारे डिप्लॉय किए गए हैं, उसकी भी जानकारी हमने माननीय सदन को दी है। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, जो NHAI से संबंधित मसले लगातार माननीय सदस्य यहाँ पे उठा रहे हैं, क्योंकि ये एक सच है कि करीबन हमारा 800 किलोमीटर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो है NHAI उसको प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। और ये भी सच है कि ये केंद्र सरकार की एजेंसी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसका संज्ञान खुद अपने सचिवालय द्वारा लिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, हमारा विभाग आपका आभारी है। और निश्चित तौर से हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक कोऑर्डिनेशन में
काम करने में विश्वास रखते हैं। हम लगातार जो NHAI के अधिकारी है, चाहे वो RO है, चाहे वो PDs है, अलग अलग जो हमारे सेक्शंस है, उनके साथ हम संपर्क में हैं। जहां पर भी इसमें पुलिस डिप्लॉयमेंट की बात होगी, जो वनरेबल सेक्शंस जहां पर भी लैंडस्लाइड्स हो रही है एक्सेसिव, आपने देखा जिस तरीके से अखबारों में भी ये रिपोर्टिंग हुई है कि आपके मंडी और कुल्लू के बीच के सेक्शन का ट्रांसपोर्टेशन में करीबन 12 घंटे लग रहे हैं। ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। टूरिस्ट तो एक बात है, मगर उसके साथ साथ जो हमारा सेब का वहाँ से और साथ में सब्जियों का और फ्लोरिकल्चर जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप जानते हैं कि समय पर जो है फ्लावर्स आपके अगर चंडीगढ़ में या दिल्ली या जहाँ पर भी उनकी मार्केट है नहीं पहुँचेंगे तो उसका 100% नुकसान बागवानों को और जो फ्लोरिकल्चरिस्ट को होता है। तो उसको बहाल करना ये हमारी प्राथमिकता है और उस पर हम डेफिनेटली उनके साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं ये भी आज आपको जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदन को, कि रेगुलरली हम इन विषयों को NHAI के साथ भी उठा रहे हैं। और जो हमारा पंडोह से कुल्लू के बीच में जो सेक्शन बारी बारी बंद हो रहा है, उसके लिए हमने जो 2 ऑल्टरनेटिव रूट्स है, मैंने पिछली बारी भी सदन में इस बारे में जानकारी दी थी। जो हमारा पंडोह से आपका चैल चौक और चैल चौक से आपका जो है वो चैल चौक से डडौर, और दूसरा आपका जो कमांद कटौला से लेकर जो कुल्लू में आता है, उसको हम लगातार चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और NHAI से भी हमने इस मसले को उठाया था, उससे भी हमको करीबन 9 और 11 करोड़ का डिपॉजिट दोनों सड़कों के लिए मिला है। उसको भी हम चौड़ा कर रहे हैं और वही आज एक रूपरेखा और एक लाइफलाइन कुल्लू के लिए और साथ में आपके लाहौल स्पीति के लिए बना है। तो ऐसा नहीं है, वी बिलीव इन वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, और हम पूरा सहयोग उनका लेंगे। जहां पर हमारी अथॉरिटी को एम्फसाइज करने की बात है उसको भी किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। और स्टेट में जो हमारे सिटीजन्स हैं, चाहे हमारे टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व सबसे पहले प्रदेश सरकार का बनता है। तो उसमें अगर कोई कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे तो उनको विद इन द एम्बिट ऑफ डिजास्टर जो एक्ट्स है उसमें लिए जाएंगे। दैट कॉल विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द ऑनरेबल स्पीकर। तो उसको हम मिलकर उन चीज़ को करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 दिन जो मैंने जिसका अभी जिक्र किया है, 24, 25 और 26, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक जो है वो लोक निर्माण विभाग के लिए खास करके प्रदेश के अंदर रहे हैं। मगर फिर भी हमारे जो ग्राउंड फोर्स पे जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं या हमने जो हायर किए हैं वो धरातल पे भी कार्य कर रहे हैं। और इसी समय के अंदर हमारे 2 डोजर ऑपरेटर्स जो है उनकी जान भी गई है। एक जिला मंडी से ही दोनों संबंध रखते हैं और एक हमारे जो है NH रामपुर के ऊपर कार्यरत थे और एक जिला मंडी के अंदर थे। उन दोनों की जानें भी इस समय में गई है। उनके परिवार को भी हमने संवेदनाएं दी है और हर तरीके का सपोर्ट उन लोगों को दिया जाएगा, बिकॉज वो ग्राउंड सिचुएशन पे जाकर विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। तो हमें उनको भी याद रखना है और क्योंकि उनका मोराल बूस्ट करना भी हमारा दायित्व बनता है, तो उस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यही मैं आपको कहना चाहता था कि ये समय जो है निश्चित तौर से क्रिटिकल है, बट कलेक्टिवली with a resolute will of all the members of the House and 75 lakh people of Himachal Pradesh, together we will overcome this disaster और मिलकर हम हिमाचल प्रदेश को वापस पटरी पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद। अब कागजात